जय हिंद बाबूशब। मैं 14A एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस में 16 तक क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका था। आज आप लोगों को 17 से क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं। आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगी तो आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि पिछला में क्वेश्चन को एक बार और फिर क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन को बताना पड़ता था, बहुत समय भी लग जाता था और पता नहीं आप लोग अच्छी तरह से समझ पाते होंगे या नहीं, लेकिन प्रयास तो हम किए थे। अब मेरा प्रयास है कि क्वेश्चन के अनुकूल आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग बाबूशब एकदम कंसंट्रेशन को बरकरार रखिए और मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर समझ जाएंगे। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। भूमि के एक बिंदु x से, तो भूमि ये है, भूमि ध्यान दीजिए, ये है भूमि। भूमि के एक बिंदु x से, तो x ये है बाबूशब, x से ध्यान दीजिए एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ, एक ऊर्ध्वाधर मीनार कौन सी है वो PQ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह भूमि था और इस भूमि पर एक मीनार क्या है PQ, यहाँ तक है ना मीनार PQ के शिखर Q का उन्नयन कोण। तो यहाँ पर PQ में देखिए, यहाँ पर Q ये है और यहाँ से इस बिंदु से उन्नयन कोण हो रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ध्यान दीजिएगा। और 60 डिग्री का है। तो एक अन्य बिंदु क्या है बाबूशब, Y। एक अन्य बिंदु क्या है, Y है। यहाँ ध्यान देंगे तो एक अन्य बिंदु यहाँ पे Y है और Y है जो बिंदु X से 40 मीटर की दूरी पर है। तो बिंदु X से कितना मीटर की दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है, ध्यान दीजिएगा, 40 मीटर की दूरी पर है और ऊर्ध्वाधर रूप में ऊंचा है। तो ऊर्ध्वाधर रूप में, तो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ऊंचा है कितना मीटर, 40 मीटर ऊंचा है। अब कह रहा है ऊंचा है से शिखर Q का उन्नयन कोण। अब यहाँ पर इस बिंदु से इस PQ में शिखर Q, ये जो है Q से यहाँ उन्नयन कोण है, इसका उन्नयन कोण है इसका कितना डिग्री, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री है बाबूशब। और 45 डिग्री जो उन्नयन कोण बनेगा तो यहाँ पर इसके यानी इस क्षैतिज तल के समानांतर एक रेखा खींचना होगा, जिसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, देखिए यहाँ तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण है। अब देखिए यहाँ कह रहा मीनार PQ की ऊंचाई तथा PQ की कौन सी हो, ऊंचाई तथा दूरी PX मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मीनार PQ यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है और कह रहा है PX, यहाँ ये PX जो है ना, ये दूरी मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। बाबूशब सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे हम। सॉल्यूशन चित्रानुसार यहाँ पर चलेंगे बाबूशब। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज QPX में चलेंगे। त्रिभुज देखिए यहाँ पर QP और कौन सी हो, X में चलेंगे। तो QPX में जब चलते हैं बाबूशब तो यहाँ पर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री की सम्मुख भुजा यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर P और Q है, P और क्या है, Q है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, QPX में tan 60, तो tan 60 बराबर यहाँ पर लंब बटे क्या होगा, आधार। तो लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ PQ बटे क्या है हो, PX, PQ बटे क्या है, PX। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो tan 60 का मान क्या हो जाता है, tan 60 का मान हो जाता है √3। tan 60 का मान क्या हो जाता है बाबूशब, √3। तो देखिए tan 60 का मान √3 दिए। अब PX यहाँ पर कौन सी के रूप में है, भाग के रूप में। तो इधर आएगा कौन सी के रूप में, तो गुना के रूप में। तो √3 गुना क्या है, PX है। और यहाँ पर PQ बच गया, तो PQ को हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर PQ को हम क्या लिखेंगे, PS प्लस SQ लिखेंगे ना हो। PQ को हम क्या लिखेंगे, PS प्लस SQ।
तो वहीं पर देखिए यहाँ पर पी एस प्लस एस क्यू लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू साहब, देखिए तो क्या करेंगे, पी एक्स को यहाँ पर लिख दिए और √3 यहाँ कौन सी के रूप में है, गुना के रूप में, तो इधर आ जाएगा कौन सी के रूप में, भाग के रूप में। तो यहाँ पर पी एस का मान देखिए, यहाँ पर पी एस का मान कितना है 40 मीटर, तो यही 40 मीटर कहाँ पर दे दिए, यहाँ पर दे दिए 40 मीटर, आप प्लस तो एस क्यू यहाँ पर दे दिए। तो पी एक्स बराबर हो गया कितना मीटर, 40 मीटर प्लस एस क्यू बटे √3, इसको लिख दे परिणाम क्या 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ परिणाम 1, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब आ जाते हैं बाबू साहब त्रिभुज क्यू एस वाई में, यहाँ पर ध्यान दीजिए त्रिभुज क्यू एस और कौन सी में, वाई में, इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, त्रिभुज क्यू एस वाई में जब आएंगे बाबू साहब, तो यहाँ पर देखिए क्यू एस वाई में उन्नयन कितना का होता है 45 का, कितना का होता है यह 45 का, तो 45 का हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 45 का है, तो tan 45 बराबर क्या हो गया, लंब क्यू एस बटे आधार क्या हो गया वाई एस, क्यू एस बटे कौन सी हो वाई एस हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है tan 45 का मान होता है क्या 1, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर देखिए tan 45 का मान क्या दिए हैं 1। अब यहाँ पर ध्यान देना वाई एस, ये जो है वाई एस, तो बोलिए वाई एस यह किसके बराबर में है, पी एक्स के बराबर में है। तो यहाँ पर वाई एस के जगह पर यदि हम एक्स पी या पी एक्स दे दें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर वाई एस, यहाँ पर हकीकत में वाई एस होना चाहिए, लेकिन वाई एस के जगह पर क्या दे दिए हैं पी एक्स दे दिए हैं। क्यों दे दिए हैं, क्योंकि एक्स पी बराबर क्या है वाई एस। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू साहब, तो पी एक्स इकाई क्या हो गया, पी एक्स इकाई पी एक्स और यहाँ पर क्यू एस हो गया, यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई रीज़न पूछे और यहाँ पर ये क्यों हुआ, तो उसको पूछने से पहले मुझे क्या कर देना है, लिख देना। और यहाँ पर लिख देंगे बाबू परिणाम 2, और परिणाम जब 2 हम लिखते हैं तो परिणाम 1 और परिणाम 2 का अवलोकन करें। तो परिणाम 1 और परिणाम जब 2 का अवलोकन करते हैं तो LHS का पक्ष क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बाबू साहब जब LHS का पक्ष बराबर हो जाएगा तो RHS का पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यदि हम ये बराबर ये है तो ये बराबर यदि हम ये लिख दें तो किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, तो परिणाम 1 एवं कौन सी से हो 2 से क्यू एस बराबर 40 मीटर प्लस एस क्यू बटे √3 को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू साहब, √3 यहाँ कौन सी के रूप में हो, भाग के रूप में, तो इधर आ जाएगा कौन सी के रूप में, गुना के रूप में। √3 गुना क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, √3 क्यू एस, इधर प्लस में है एस क्यू, इधर आएगा तो माइनस में एस क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, और बच गया क्या गया हो 40 मीटर, क्या बच गया 40 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इधर √3 क्यू एस और माइनस क्यू एस में क्या कॉमन, तो क्यू एस कॉमन हो जाएगा। तो क्यू एस को मैंने क्या ले लिया कॉमन, और जब क्यू एस को मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, √3 माइनस 1 बराबर 40 मीटर, क्यू एस हो गया। √3 का मान क्या होता है 1.73, क्वेश्चन में कह रहा है 1.73 ही प्रयोग करें, तो 1 मैंने क्या लिखा 73 लिखा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, और -1 नहीं कुछ था तो 0 दे दिए, घटाए तो घटाने के बाद आ गया कितना हो, यानी 0.73। इसको जब घटाइएगा ना बाबू साहब तो ये वाला मान आ जाएगा 0.73। अब बोलिए यहाँ पर यह क्यू एस गुना होता 0.73, तो गुना हो गया, तो इधर जब हम लाएंगे तो कौन सी हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो बोलिए तो 40 मीटर अब भागा 40 मीटर भागा 0. क्या हो गया 73 हो गया, 0. क्या हो गया हो 73 हो गया। अब दशमलव हम ई वाला उड़ाए तो बोलिए गुना में 100 होगा ना,
ये 100, तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू सब। तब अब यहाँ से एक कई बार हम चलेंगे यहाँ पर, देखिए ये QS है तो यहाँ पर QS लिख दिए। QS बराबर, तो यहाँ पर 40 गुना 100 बराबर कितना हो गया 4000। 4000 आइए बेचारा छुच्छे कितना बचाओ 73, तो 4000 बटे 73 मीटर। तो 4000 बटे 73 मीटर को जब भाग देंगे ना बाबू सब, तो आपको आ जाएगा 54.79 मीटर। तो 54.79 मीटर जो आएगा, तो QS, तो QS, ये QS आ गया, QS आ गया। और QS जो आ गया, तो यहाँ पर QS भी एक मान देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे हम बता देते हैं बाबू साहब। QS का मान आपको हो गया 54.79 मीटर। तो 54.79 मीटर ये QS का मान निकल गया। QS में PS यदि जोड़ देते हैं, तो QS में यदि PS जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, PQ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, PQ मिल जाएगा। और जब PQ मिल जाएगा बाबू, तो यहाँ पर PQ क्या है, यहाँ पर बोलिए PQ है, PQ जो है यह मीनार की ऊंचाई है। PQ क्या है बाबू, मीनार की ऊंचाई है। तो PQ मीनार की ऊंचाई बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, PS और प्लस QS। तो PS और QS का मान यहाँ पर PS आपको मालूम है कितना 40 मीटर, और प्लस QS का मान आपने ही जो यहाँ पर ये वाला निकाला है, यही दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बाबू ये प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखिए मीनार की ऊंचाई कह रहा था, यहाँ पर मीनार PQ है ना, मीनार PQ की ऊंचाई क्या करें, ज्ञात करें। तो मीनार PQ की मैंने ऊंचाई क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब अगेन पुनः हम चलेंगे। QS का मान आप लोग क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ से QS का मान आप लोगों को क्या हो चुका है, ज्ञात हो चुका है। तो QS का मान, QS जो ज्ञात किए हैं ना, QS का मान बाबू सब परिणाम 2 में रखने पर, तो परिणाम 2 देखिए यहाँ पर है, परिणाम 2, देखिए परिणाम 2। तो परिणाम 2 है PX बराबर QS। PX बराबर कौन सी हो, QS है। तो यहाँ पर परिणाम 2 में जब मैंने मान रखा, तो आ गया क्या 54.7, क्या कि 1045 बराबर होता है कौन सी, 1045 बराबर 1। तो ये बराबर हो जाएगा कौन सी, ये, यानी QS बराबर हो जाएगा YS। तो जो QS का मान वही YS का मान। तो यहाँ पर देखिए PX बराबर कितना हो गया 54.79। ऐसे भी यह मान QS का जब इसमें पुट कीजिएगा, तो PX बराबर डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 54.79 मीटर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 में आता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक झील में पानी के तल से, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बाबू शब एक झील मैंने बनाया है। ध्यान दीजिए, इसमें पानी को रेखांकित मैंने कर दिया है। ध्यान दीजिए, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु से, तो ये पानी है और तो पानी का ये तल हुआ, तो पानी के तल से कितना मीटर ऊंचा हो, 20 मीटर ऊंचा। तो यहाँ से ये AF जो है यही 20 मीटर क्या है, ऊंचा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस 20 मीटर ऊंचा पर एक बिंदु A से, तो एक बिंदु ये है A, ध्यान दीजिए यहाँ से 20 मीटर ऊंचाई पर है, और एक बिंदु A से बादल का उन्नयन कोण, तो यहाँ से बादल का उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ध्यान दीजिए, बादल का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। और बादल हम यहाँ पर देखिए, ये बादल है और बादल का ये मिड पॉइंट हम ले लिए हैं, तो यही यहाँ पर ध्यान दीजिए, बादल के साथ ये बिंदु A जो है उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का। झील में बादल के प्रतिबिंब का, तो झील में ये बादल जो है यह पानी में अपना प्रतिबिंब बनाता है, यानी इस बादल का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रतिबिंब का A से अवनमन कोण, तो A से इसी बिंदु से बाबू, इसी बिंदु से अवनमन कोण, तो अवनमन कोण जानते हैं ऊपर से
नीचे की ओर बनेगा अवनमन कोण। अवनमन जो बन रहा है वह कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर बाबू देखिए 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कहता ए से बादल की दूरी ज्ञात करें, यानी इस बिंदु से इस बिंदु यानी बी, ए बी की दूरी मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है कि ए बी का डिस्टेंस क्या है, इस बिंदु से बादल की दूरी क्या है। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू सब, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम चित्रानुसार चित्र का निर्माण किए हैं, आप लोग तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर ध्यान देना है, मैंने BC को मान लिया है x और BC को मान लिया है x, और ये F का जो ऊंचाई है वही हो जाएगा यहाँ पर किसका ऊंचाई हो, CE की ऊंचाई, क्योंकि इसके सामने की यह क्या है, भुजा है। तो यह 20 तो यह भी क्या हो गया 20, इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बाबू सब ये 20 हो गया और यह x हो गया, और इसी बादल का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। इस प्रकार से ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या यहाँ से इसका हो जाएगा, ध्यान देना है। देखिए यहाँ, यानी ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये हो जाएगा, यानी 20 मीटर आप प्लस x, तो वही 20 मीटर प्लस क्या हो गया, x हो गया। अब ध्यान दीजिए चित्रानुसार, चित्र पर ध्यान देंगे बाबू साहब। चित्र में हम चलेंगे ACB में, यानी त्रिभुज AC और कौन सी में, B में चलेंगे। तो ACB में चलने के बाद देखिए यहाँ पर पता चलता है tan 30, तो tan 30 यहाँ 30 है, तो tan 30 बराबर, तो tan 30 इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC, बटे आधार हो जाएगा कौन सी हो, AC। तो यहाँ पर क्या दे दिए हैं, AC। अब यहाँ पर बाबू सब tan 30 का मान क्या है, tan 30 का मान है 1/√3, और BC को मैंने क्या माना है, x। देखिए यहाँ BC को क्या माना है, x, तो यहाँ पर क्या दे दिए, x, अब बटे AC यहाँ पर लिख दिए हैं, AC को AC। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ बाबू सब AC यहाँ कौन सी के रूप में है, भाग के रूप में, इधर आ गया गुना के रूप में, और √3 यहाँ भाग के रूप में, इधर आ गया कौन सी के रूप में, गुना के रूप में। तो AC बराबर √3x, इसको परिणाम क्या लिख दिए हैं, 1। अब बाबू साहब उसके बाद आप लोग यहाँ आओगे, तो यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर त्रिभुज कौन सी है, ACD में। तो ACD में चलिएगा, तो देखिए ACD यही है ना, ACD में बाबू tan 60 लेकर चलेंगे, तो tan 60 यानी इस कोण के लिए यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हो गया कौन सी हो, CD, क्या हो गया, ये वाला CD। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आधार क्या हो जाएगा, AC, आधार हो जाएगा AC, ये वाला AC। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू साहब, तो tan 60 का मान हो गया, tan 60 का मान √3 हो गया, और CD, तो CD का अवलोकन कीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया CD। तो CD जब यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो CD में देखिए CE आ गया, और CE प्लस ED, तो CE प्लस ED, तो CE में 20, यहाँ पर ED को जोड़ेंगे तो 20 प्लस 20 मीटर प्लस x, तो 20 मीटर प्लस x। देखिए यहाँ इतना हुआ, अब बटे वाला AC, यहाँ पर AC दे दिए। अब बाबू सब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो AC यहाँ भाग के रूप में है, इधर आएगा गुना के रूप में, और √3 यहाँ गुना के रूप में, इधर जाएगा भाग के रूप में। तो यहाँ पर 20 मीटर प्लस 20 मीटर कितना मीटर हो गया, 40 मीटर, और यहाँ प्लस x, तो प्लस x दे दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह परिणाम क्या हो गया, 2। अब परिणाम 2 हो गया बाबू सब। आप परिणाम 1 और 2 का हम अवलोकन करेंगे। जब परिणाम 1 और 2 का हम अवलोकन करते हैं, तो परिणाम 1 और जब परिणाम 2 का अवलोकन करते हैं बाबू सब, तो देखिए तो LHS का हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब बाबू साहब जब LHS बराबर हो जाए तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार से √3x बराबर हो गया 40 मीटर प्लस x बाय √3। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू साहब, देखिए यहाँ पे √3 यहाँ कौन सी के रूप में है, गुना के रूप में, इधर आ जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। तो √3x और गुना √3 क्या बताए थे आप लोगों को, 3x, इधर प्लस वाला x इधर आ गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए √3 गुना √3 बराबर 3 हो गया, यह x लिख दिए, इधर प्लस में x था, इधर आ गया माइनस x हो गया, और इधर प्लस में 40 तो बाबू है ये है।
तो 3x में से एगो x गया, कितना x हो गया हो 2x बराबर कितना मीटर 40 मीटर। तो यहाँ पर 2 जानते हैं गुना के रूप में है, इधर भाग के रूप में होबे करेगा, जब जानबे करते हैं होबे करेगा। तो 1 दुआई 2 20 दूनी क्या हो गया 40 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू सब, तो x का मान कितना निकल गया हो, x का मान निकल गया 20 मीटर। x किसको माने हुए हैं, तो BC को माने हुए हैं, तो BC बराबर कितना हो गया 20 मीटर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगेन से चलेंगे, अगेन पुनः त्रिभुज ACB में, तो यहाँ पर ACB में चलेंगे। तो ACB में चलेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या ज्ञात करना है, AB ने ज्ञात करना है हो, क्या ज्ञात करना है AB। ध्यान दीजिए, यानी इस बिंदु से इस बादल की दूरी मुझे ज्ञात करना है, तो AB ज्ञात करना है। तो AB ज्ञात करने के लिए तो इस त्रिभुज, अब बब्बू 19 नंबर क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, भूमि के एक बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। प्रेक्षण बिंदु से 40 मीटर ऊर्ध्वाधर पर स्थित एक अन्य बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई तथा प्रेक्षण बिंदु से मीनार की क्षैतिज दूरी क्या करें, ज्ञात करें। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो यह भूमि हो गया, भूमि के एक बिंदु A हम ले लिए, भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार बाबू ये हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से हो गया कितना डिग्री का 60 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है 60 डिग्री का है और कह रहा है प्रेक्षण बिंदु से, तो प्रेक्षण बिंदु भी यही होगा, प्रेक्षण बिंदु से 40 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर। तो यहाँ से प्रेक्षण बिंदु से 40 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये हो गया 40 मीटर बाबू ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर एक बिंदु क्या ले लिए हम, E ले लिए, एक बिंदु E हो गया। और कहता है E से जो है उन्नयन बन रहा है कितना डिग्री का 30 डिग्री का, E से उन्नयन कौन बन रहा है 30 डिग्री का। तो इस क्षैतिज तल के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जिसको क्षैतिज रेखा कहा जाएगा और क्षैतिज रेखा के साथ यह कोण कितना डिग्री का कोण बनेगा बाबू 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का उन्नयन हो गया। कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ये, यानी ये मीनार की ऊंचाई तथा प्रेक्षण बिंदु से मीनार की क्षैतिज दूरी, तो ये प्रेक्षण बिंदु ये हो गया मीनार की क्षैतिज दूरी। तो यहाँ पर बाबू क्षैतिज मतलब ये क्षैतिज, उदग्र खड़ा और क्षैतिज पड़ा, तो यानी A से B की डिस्टेंस भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बहुशब अब हम चलेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार जब हम चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए DBA, तो यहाँ पर आकृति हम कौन सी में आएंगे DB और कौन सी में हो A में। DBA में जब आएंगे तो DBA में देखिए यहाँ पर tan 60 लेकर tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे कौन सी आधार, तो लंब बटे आधार लेके हम यहाँ पर बनाएंगे और AB का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे बाबू सब, AB का। तो AB का मान यहाँ पर ये आएगा, परिणाम हम इसको 1 लिख देंगे। और उसी प्रकार से हम आकृति चलेंगे कौन सी में, आकृति हम चलेंगे DCE में। तो DC और कौन सी में E में जब चलेंगे बाबू, तो यहाँ पर इसके लिए tan 30 लेंगे। तो tan 30 का मान लेकर आपको पुनः tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और CD, तो यहाँ पर क्या हो गया बाबू, तो यहाँ पर लंब, तो लंब ये CD हो गया, अब बटे आधार क्या हो गया EC, तो यहाँ पर आधार हो गया कौन सी EC। अब बोलिए तो EC यहाँ पर भाग के रूप में है तो इधर आएगा कौन सी के रूप में, गुना के रूप में, और यहाँ पर √3 है भाग के रूप में, तो इधर आएगा कौन सी के रूप में, गुना के रूप में। तो बाबू सब EC बराबर हो गया √3 CD, तो यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोलिए यहाँ पर EC, चित्र से देखिए तो EC जो है बाबू सब किसके बराबर में है, AB के बराबर में है। तो EC के जगह पर यदि हम AB लिख दें तो किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ लिख भी चुके हैं, इसको लिख देंगे परिणाम कौन सी हो 2, और यहाँ पर होगा परिणाम 1। परिणाम 1 और परिणाम 2 का जब हम अवलोकन करते हैं, परिणाम 1 और परिणाम 2 का अवलोकन करो बाबू सब, तो देखियो यहाँ पर LHS का पक्ष क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। LHS जब बराबर हो तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बाबू सब RHS भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो परिणाम 1 एवं परिणाम 2 से चले हैं, LHS जब बराबर हुआ तो इसलिए RHS को भी क्या करके बराबर करके मैंने किसका मान ज्ञात किया, तो CD का मान ज्ञात किया और CD का मान निकल गया और CD का मान आ गया कितना 20 मीटर। बोलिए बाबू सब CD ये मान निकल गया, तो CD ये हो गया 20 मीटर और ये है कितना 40 मीटर। तो यहाँ पर 40 और 20 को जब ऐड कर दीजिएगा
तो कितना निकल जाएगा बाबू, 40 20 कितना हो 60 मीटर। तो इसका मतलब 60 मीटर किसका मान निकल गया, BD का मान। किसका मान निकल गया, BD का मान। तो यहाँ पर ध्यान देना है बाबू सब। देखिए तो BD का मान मैंने निकाल दिया कितना, 60 मीटर। 60 मीटर जब मान निकल गया तो अब इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे, तो इस यहाँ चलेंगे तो एगेन लिख के त्रिभुज हम चलेंगे DB और कौन सी में, A में। जब DB A में चले तो 10 60 लेकर हम चलेंगे बाबू सब। तो 10 60 बराबर लंब, तो लंब हो गया BD और बटे आधार, आधार हो गया कौन सी, AB। तो आधार हो गया कौन सी हो, AB। आधार हो गया AB। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो 10 60 का मान √3 और यहाँ BD का मान देखिए, यहाँ पर BD का मान निकाला हुआ है 60। तो यहाँ पर लिख दिए कितना 60 और बटे AB। तो यहाँ पर लिख दिए हैं AB। यहाँ भाग के रूप में, इधर आ गया गुना के रूप में, √3 है यहाँ गुना के रूप में, इधर आ गया भाग के रूप में। तो यहाँ पर 60 मीटर बटे √3 क्या हो गया 3। तो 60 बटे √3 हो गया। तो AB बराबर 20 या 60। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो √3 एक गो खत्म हो गया, 20 रूट बाबू क्या आया 3 आया। तो AB बराबर हो गया 20 √3। तो AB बराबर 20 √3। तो यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 20 और गुना 1.73 2 √3 का मान हो गया और दशमलव उड़ाए तो यहाँ पर 1000 हो गया। 110 का हो गया बाबू, कट गया। जब इसको आप लोग 1732 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3464 और बटा में है 100। तो 2 अंक पहले क्या बैठाएंगे दशमलव। यही हो गया आपका 19 नंबर क्या हो गया बाबू सब, कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सी हो, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 पर ही डिपेंड है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 है 150 मीटर ऊंची चट्टान के शिखर से। तो यहाँ जमीन है, यहाँ क्या है जमीन है और ये एक जमीन है बाबू और जमीन है, जमीन पर 150 मीटर ऊंचा एक क्या है चट्टान है। चट्टान के शिखर से, तो यह शिखर हो गया, शिखर से दूर जाती हुई एक गतिमान नाव। तो यहाँ पर पहले नाव यहाँ पर है बाबू और यहाँ से 2 मिनट में, कितना मिनट में 2 मिनट में नाव कहाँ चला जाता है यहाँ। तो देखिए यहाँ पर दर्शाए हुए हैं केस फर्स्ट, नाव का केस फर्स्ट और नाव का केस सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब स्थान पहला स्थान पे था, स्थिति फर्स्ट था, तब इस शिखर के साथ उन्नयन कोण बना रहा था कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और बाबू जब केस सेकेंड में वो गया नाव तो इसके साथ, इस शिखर के साथ कोण बनाया कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर कहता है, देखिए यहाँ पर 60 से बदल कर 45 हो जाता है। तो नाव की चाल मीटर प्रति घंटा में क्या करें, ज्ञात करें। चित्र समझ गए होंगे। अब बाबू चित्रानुसार हम चलेंगे। तो चित्रानुसार चलने के बाद यहाँ पर ध्यान देंगे चित्रानुसार में ध्यान दीजिए ABD में। तो AB और कौन सी में चलेंगे, D में। तो AB जब D में चलते हैं तो 10 45, तो 10 ये 45, तो 10 45 जखने हुआ तो आप लोग जानते हैं 10 45 का मान 1 होता है। तो यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया BD बराबर AB। तो AB का मान 150 है तो BD का भी मान कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बाबू BD बराबर देखिए AB है, तो BD बराबर जब AB है तो BD को हम लिख सकते हैं ना बाबू, BD को नहीं लिख सकते हैं, BD को लिखेंगे BC प्लस CD। तो देखिए यहाँ BD को लिखे हैं ना, BD को क्या लिखे हैं, BC प्लस CD और AB का मान तो 150 मीटर, यहाँ से AB का मान 150 मीटर दिया हुआ है। ये है, इसको लिख देंगे परिणाम 1। अब परिणाम 1 लिखने के बाद बाबू हम इधर आएंगे, यहाँ इधर, तो इधर आएंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज AB और कौन सी में, C में चलेंगे। तो ABC में यानी इसमें आएंगे बाबू सब। तो ABC में आएंगे तो 10 60 है, ये 10 60। तो 10 थीटा बराबर लंब अब बटे क्या जानते हैं, आधार। तो लंब बटे आधार। तो यहाँ पर नामाकरण करते हुए आप लोग जो है यहाँ BC का मान क्या कर लीजिएगा, ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। BC का मान जब ज्ञात हो जाएगा बाबू, तो ये BC का मान जो है ना, यह मान परिणाम 1 में, यानी ये जो मान आप प्राप्त किए हैं इसमें ये इसका मान BC का मान क्या कर देंगे, रख देंगे। देखिए यहाँ पर BC है ना, हाँ, तो उसी BC के जगह पर उस मान को क्या कर देना है, रख देना है। तो देखिए यहाँ पर BC का मान यहाँ पर यहाँ रखे हैं। तो देखिए यहाँ, तो BC के जगह पर BC का मान मैंने 86.60 ज्ञात किया है। तो उसी प्रकार से BC के जगह पर हम बैठा दिए 86.60, तो प्लस CD और यहाँ पर 150 मीटर, 150 मीटर। तो इस प्रकार से बाबू सब CD का मान क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इधर 86.60 प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ पर 63.40 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो CD जो आपने ज्ञात किया, तो CD जो आपने ज्ञात किया, तो क्या यहाँ से यहाँ जो नाव आया, तो उन नाव द्वारा तय की गई कौन सी ज्ञात की है, आप दूरी ने ज्ञात किए हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया बाबू CD का माप आपने ज्ञात किया। तो CD का माप आपने ज्ञात किया, यानी यहाँ से यहाँ नाव को आने में आता है, तो दूरी कितना तय करता है, 63.40, 63.40 की वह दूरी क्या कर लिया, तय कर लिया। अब दूरी यहाँ से यहाँ आने में 63.40 मीटर की दूरी तय किया, और लगा कितना समय, तो 2 मिनट लगा। कितना मिनट लगा हो, 2 मिनट लगा। तो यहाँ पर देखिए ये तय की गई दूरी हो गई, और यहाँ पर लगा समय, इतना दूरी तय करने में लगा समय। समय को कहता है मीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर मिनट में है, तो मिनट को कौन सी में बदलेंगे, घंटा में। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से हम का देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2/60 घंटा हो गया बाबू। आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या करें, नाव का चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यानी नाव का चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया 63.40 मीटर, अब बटे समय हो गया कौन सी हो, 2/60, तो 2 घंटा, तो 2 घंटा यहाँ पर लिख दिए। अब बटा वाला 60 कहाँ आ गया है, जो यहाँ आ गया, ऊपर भाग में था तो ऊपर आ गया, गुना में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए आप 60 ऊपर चल गया, और दशमलव उड़ाए बाबू सब, तो यहाँ पर 100 होगा ना, एगो जीरो का हो गया, कट गया। कटने के बाद बाबू सब आ गया 334 गुना 3, तो 334 गुना 3, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 दुआएं 2 और 3 दूनी 6 काटे हैं, तो 634 आ गुना 3, 634 आ गुना 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे बाबू साहब, तो 1900 कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू साहब, आंसर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी समझने में। और 20 का सेम टू सेम बाबू है 21 नंबर, उसे जो है आप लोग बनाने का प्रयास करोगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 22 में आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 में जो है क्वेश्चन भी हम सेंड कर देंगे। तो उसमें कह रहा है, जो एक खंभा है, जिस खंभा की ऊंचाई है कितना मीटर, 6 मीटर है बाबू सब, और इस खंभा से एक सीढ़ी लगाया गया, और सीढ़ी लगाया गया तो कहता है सीढ़ी की लंबाई क्या करें, ज्ञात करें। और जहाँ तक सीढ़ी का सिरा पहुँचता है ना बाबू सब, वहाँ तक में वह जो है इस खंभा के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण का क्या करता है, निर्माण करता है। और यहीं तक, यहाँ से सीढ़ी लगाया बेचारा, यहीं तक में सीढ़ी लटक गया, यानी उस पूरा हाइट में सीढ़ी नहीं लग पाया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहीं तक में सीढ़ी रह गया, तो यही सीढ़ी का मतलब लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वह लगा 6 मीटर का खंभा था, और कितना मीटर नीचे लगा, तो 2.54 मीटर वह नीचे ही सीढ़ी रह गया। तो कहता है कि सीढ़ी की हाइट क्या थी, सीढ़ी की लंबाई क्या थी। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बाबू सब देखो, यहाँ पर 60 है, तो 60 के सामने की भुजा ये लंब हो गया, और लंब हो गया तो यहाँ पर बोलो 6 मीटर है ये टोटल, और 6 मीटर में 2.54 मीटर खत्म हो गया। तो यहाँ बचा क्या, तो 3.56 मीटर बचा, 3.56 मीटर बचा। हमको सीढ़ी की लंबाई क्या करना, ज्ञात करना। तो इस त्रिभुज में जब चलेंगे तो यहाँ पर इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गया, और निकालना क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण कौन निष्पत्ति में है, तो साइन में है। तो साइन 30 बराबर लंब आ बटे
कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किए बाबू सब, तो लंब बटे कर्ण करने के बाद आप लोगों के CD की लंबाई क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। और CD की लंबाई जो मालूम हुई वही CD की क्या होगी, लंबाई होगी। 22 नंबर खत्म हो गया बाबू साहब। अब आप लोग 23 में आएंगे, 23 पर ध्यान देंगे। एक पहाड़ी की चोटी से, एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, पहाड़ी की चोटी से, चोटी ऊपर का को चोटी कहा जाता है, ध्यान दीजिए, पीक, चोटी से कहता है, चोटी से पूर्व दिशा की ओर सीधी रेखा में, तो पूर्व दिशा की ओर सीधी रेखा में 2 क्रमागत किलोमीटर वाले पत्थर, जैसे आप लोग रास्ता में चलते हैं तो किलोमीटर वाला जो पत्थर लगा होता है ना, उसी प्रकार का पत्थर, 2 क्रमागत किलोमीटर वाले पत्थरों के अवनमन कोण, तो पहाड़ी के पीक से पहला अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री का पत्थर के साथ, और उसके अवनमन बराबर उन्नयन तो जानते ही हैं। और दूसरा बनता है कितना हो, 30 डिग्री, दूसरा का किलोमीटर वाला पत्थर के साथ बनता है 30 डिग्री का उन्नयन कोण, अवनमन कोण, अवनमन बराबर उन्नयन। चलिए पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी AB की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। बाबू सब एकदम आसान है, ध्यान से देखिएगा। चित्रानुसार हम चले हैं, चित्र तो आप लोग समझ गए होंगे, चित्रानुसार चले हैं ABD में। कौन सी में चलेंगे बाबू सब, त्रिभुज ABD में जब चलेंगे तो यहाँ पर देखिए यह 30 लेकर चलेंगे, 10 30, तो 10 30 लेकर जब चलेंगे तो ये हो गया लंब, और ये हो गया कौन सी, आधार। इसको मान चुके हैं हम चित्र में ही। BC को मान लिए हैं x, और BD हो जाएगा x प्लस कौन सी हो 1, काहे कि क्या बोला है, 2 क्रमागत किलोमीटर है, तो यानी यहाँ से यहाँ की दूरी x हो गया, तो x किलोमीटर हो गया, क्रमागत हुआ। तो कोई पूछ देगा यानी क्रमागत संख्या ज्ञात करें, अगर पहली संख्या a बोल दिया तो दूसर का संख्या क्या, तो a प्लस 1, तो उसी प्रकार से यानी इसको मान लिए x, तो यह हो गया, इसका क्रमागत हो गया x प्लस कौन सी हो 1, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पूछ दे, अगर a एक संख्या है तो अगला क्रमागत संख्या क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, a प्लस x, तो इसी पर a प्लस 1 क्या होगा 1। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABD में, तो AB और कौन सी में चले हैं, D में चले हैं बाबू, तो 10 30, तो 10 30 बराबर जो है 10 30 जब हम लेंगे तो ये हो गया लंब, और ये हो गया कौन सी, आधार। तो लंब बटे आधार, तो 10 30 का मान होता है 1/√3। AB का AB हम लिख दिए हैं, और BD, तो BD यहाँ पर देखिए B और D, तो BD कितना है, BD बाबू है x प्लस 1, BD कितना है x प्लस 1, देखिए BD है x प्लस कौन सी हो 1, तो BD हम लिख दिए हैं x प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान देना, x प्लस 1 यहाँ पर भाग के रूप में है, तो इधर आएगा गुना के रूप में, तो x प्लस 1 बटे √अंडर कौन सी हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर AB रह जाएगा, तो इसको परिणाम क्या लिख लेंगे 1, ये वाला इधर आ जाएगा ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 1 बटे √3 बराबर AB हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू सब, इसको परिणाम 1 लिख देंगे, और परिणाम A लिखने के बाद हम इधर आ जाएंगे, इधर। अब 10 45, तो 10 45 में हम चलेंगे, तो 10 45 ये वाला, तो 10 45 में 10 45 के लिए लंब AB और आधार क्या हो जाएगा BC, आधार क्या हो जाएगा BC, और 10 45 का मान जानबे करते हैं क्या होता है 10 45 का मान हो जाता है बाबू सब 1, तो यहाँ पर BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हो जाएगा, और बटे क्या हो बराबर क्या हो जाएगा AB, और BC को हम क्या माने हैं x, BC को क्या माने हैं x, तो यहाँ पर BC को क्या कर देंगे x, और बराबर क्या हो गया AB, इसको मान लेंगे परिणाम 2। अब परिणाम 1 एवं 2 का अवलोकन कीजिए, परिणाम 1 एवं 2 का जब अवलोकन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर RHS का पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया, इसीलिए LHS का पक्ष क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम लिखें देखिए यहाँ पर x प्लस 1/√3 बराबर यहाँ पर देखिए क्या है x हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद बाबू सब आप लोगों को x का मान प्राप्त होगा, और यहाँ से एक कई बार यहाँ चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1 है और ये दोनों में x कॉमन हुआ, तो x कॉमन हुआ, √3 का मान जानते 1.73,
2 माइनस 1.000 और इसको इसमें से जब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 0.732। तो यहाँ पर 0.732 इधर गुना के रूप में है, तो इधर आएगा कौन सी के रूप में, भाग के रूप में। तो 1/0 कितना हो जाए, 1 दशमलव, ध्यान दीजिए, 1 बटे 0.732 यहाँ पर आ गया। तो दशमलव उड़ाए तो दशमलव के बाद क्या गुणक है, 1 2 3, तो 3 को क्या दे दिए, 0 दे दिए बाबू सब। तो 1000/732 हो गया। और यह x का मान निकला। x किसको माने हुए थे, BC को माने हुए थे। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या दे दिए, BC, अर्थात BC का मान मेरा क्या हो गया, निकल गया। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज हम चलेंगे बाबू ABC में। तो ABC में चलेंगे तो 10 क्या हो गया, 45। तो 10 45 हो गया। तो 10 45 बराबर AB बटे क्या हो गया, BC। तो AB बटे BC। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो BC बराबर क्या हो गया, AB, और BC बराबर जब AB हो गया तो BC का मान आप लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो BC का मान यहाँ पर बैठाएंगे, AB का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बाबू सब। अब आप लोग जो है देख लें, क्वेश्चन का भी फ़ोटो लेके हम डाल दिए हैं। आप लोग क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और 20 बताने के बाद मैंने कहा था एक ही सेम टू सेम है, तो इसको जो है आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे।